अदालत में एक नया आदमी है, वो चीफ प्रोसिक्यूटर के कत्ल की फौरन बाद आया है। आप जानते हैं, चीफ प्रोसिक्यूटर को हम पर शक था, वो हम पर हाथ डालने वाले थे। माहिर नेकेदित से बात करने गया है और माहिर ने ही उसे बुलवाया है। मुझे यकीन है उसे कुछ पता चला है। अब तो तुम जान गई हो कि मैंने तुम्हारे शौहर की वजह से कत्ल किया है उसे, मेरी जान। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? अगर मैं फंसी तो ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि बचेगा कोई भी नहीं। फिर बुरा कर रहे हो अपने लिए। तुम मुझे वापस हवालात में भेजोगे? हाँ, तुम सिर्फ वर्दी पहन के मुझे छू सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें खुले मैदान में चीर दूंगा। बाबा से मिलने गए थे? बाबा से मिलने गए थे वो, उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। अर्दल ने बताया था मुझे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? आखिर क्यों रुला रहे हैं वो हम सबको? ऐसा पहली बार हुआ है कि डर गई हूं, लेकिन दुश्मन से नहीं माहिर, नाजिफ कारा से। हिम्मत हार दी उन्होंने, मरना कबूल कर लिया। उनके फैसले से कितनी तकलीफ हुई नहीं जानते वो। मेरा शौहर, वो क्या मर जाएगा? ऐसा ना कहें बीजान, वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं कह सकते। मैं भी ऐसे ही करता अगर मैं भी उनकी जगह होता तो। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बाबा को मैं मना लूंगा। वो मान जाएंगे कि उन पर तशद्दुद हुआ है और उनके साथ आपको भी निशाना बनाया गया है। दुआ करें कोई सबूत मिल जाए। मैं कल आइलैंड जाऊंगा, उसके बाद बाबा से भी मिलने जाऊंगा मैं। मेरे बच्चे, कितने हिस्सों में मजीद तुम बंटोगे? अगर जरूरत पड़ी तो हजारों हिस्सों में, जब तक हमारी खुशियां वापस नहीं आती। हिम्मत रखें, आपको नाजिफ कारा की बीवी बनकर दिखाना होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया विराल। शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूं जिंदा रहकर? ये तो बहुत मुश्किल है। जाके खिड़की खोल, शाबाश। यहां घुटन हो रही है बहुत। शाबाश, जल्दी। ये बात ठंडा ठार कर दिया तूने सीना। आप में जीने का हौसला है नाजिफ भाई। अगर आप चाहते तो आपके सामने ही कुछ भी नहीं था, ना ये गार्ड्स, ना ही तशद्दुद, कुछ भी नहीं। फिर हिम्मत क्यों हारी? मैंने हिम्मत किस लिए हार दी, यही बात पूछना चाह रहे हो ना तुम विराल? मैं हिम्मत हारने वाला इंसान नहीं हूं। बस ये समझो कि मैं अपनों के लिए कुर्बानी दे रहा हूं। आपने अपनी जिंदगी को इम्तिहान में डाल दिया। बस यही है, हमने अच्छी जिंदगी गुजार ली विराल।
गुड मॉर्निंग सोले। गुड मॉर्निंग। क्या आ चुकी हैं फरीदे मैडम? हाँ आ गई हैं, नहीं आती क्या? अपने कमरे में है। मूड ठीक है? दरअसल आज मैं अदालत नहीं आ सका। सेशन कैसा रहा? हाँ ठीक था, लेकिन मिस लाले आई हुई थी, मूड जरा खराब था उनका। लालेस? वही ना जो मिस्टर सुलेमान की बेवा है? बिल्कुल वही है। सोले, सिटी थिएटर में एक अच्छी फिल्म लगी हुई है, तुम चलोगे मेरे साथ? अरे बहुत मजा आएगा, चलो ना मेरे साथ, हर वक्त ना कहते रहते हो। ओहो सोले। क्या है ये? पता नहीं फरीदे। जज साहबा, आप फ्री हैं क्या? अभी साथ में मेहमान है मिस्टर सोले। आई एम सॉरी। ठीक है, मैं फिर बाद में आ जाता हूं। हाँ ठीक है। मौसम बहुत ही अच्छा है आज। सर्दी है बहुत, क्या नहीं पता? सर्दी बहुत पसंद है मुझे। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। काफी दिनों से मिलना चाह रहा था मैं तुमसे। ओह सलीमी साहब, आपके और मेरे काम में बड़ा फर्क है। अदालत में मसरूफियत बढ़ती जा रही है, ऊपर से एक नई मुसीबत। वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था। मैं मिलने भी गया था उन दोनों से, मगर वहां जाकर देखा कि सरदार और मुराद बहुत ही खौफजदा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं था। किसने हड्डियां तोड़ी उनकी? माहिर कारा ने। अस्सलाम वालेकुम साबरी चाचा, माहिर भाई ने भेजा है मुझे। वो कह रहे थे आपसे पेंट और ब्रश ले लूं। अच्छा बेटा, भी देता। बहुत शुक्रिया साबरी चाचा, अल्लाह हाफिज। नॉर्टन, नॉर्टन, आप उठ गई आपा? मैं सोई कब थी रात में? आप सो रही थी उस वक्त माहिर आया और नल ठीक कर गया। आपको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। वो आया और आकर चला भी गया। उसने ये कहा था कि अभी नल इस्तेमाल न करना, जब ये सूख जाएगा तो आकर मैं इसे कलर भी कर दूंगा। आफरीन है तुम पर, जगाया क्यों नहीं? अरे उठा लेती ना मुझे। ये सब चीजें यहाँ रखो और बताओ मुझे, तुम्हें क्या कह रहा था वो? पूछा तो था, मगर तुम्हें जगाना नहीं चाहता था। क्या उसने ये नहीं बताया कि मुझे रात में मिलने क्यों नहीं आया वो नॉर्टन? आखिर हो क्या गया है उसे, मैं समझ।
प्लीज मुझ पर से भरोसा खत्म मत करें आप। इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। सोले कम था जो ये माहिर भी आ गया। देख लेना नेकदत, मैं दोनों को चीर कर रख दूंगा। क्या हो गया है सुबह सुबह? माहिर पागल हो गया, उसने दोनों गार्ड्स को मारा है, धमकी दी है। वो बदमाशी पर उतर आया है नेकदत, और तुम यहाँ बैठे आराम से मजे कर रहे हो। अगर मैं कुछ कहूंगा तो फिर वो कहीं आपको बुरा ना लग जाए भाई। बको नेकदत। माहिर जान चुका है कि मैं आपको जानता हूं। कैसे? उसने कहीं देखा है हमें। तुमने क्या बताया उसे हमारे ताल्लुक के बारे में? फिलहाल तो मैंने उसे मुतमईन कर दिया है भाई। वो अब कुछ भी नहीं करेगा। मैंने उसे इस बात का यकीन दिला दिया कि मुझे आपकी सिर्फ मदद चाहिए थी और कुछ नहीं। तुम अपना काम नहीं भूलना नेकदत, और हाँ याद रहे इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं तुम्हारे पास। अक्ल से काम लेना सीखो। मैं समझ गया भाई कि आप क्या चाहते हैं। आपको मायूसी नहीं होगी, आप बेफिक्र रहें। मुझे भी दालियान ने इंसान कहाँ समझा है, हमेशा ही गुलाम समझा है। मैं उससे और माहिर से बहुत नफरत करता हूँ। मैं दोनों को बर्बाद कर दूंगा। चलो उठो यहाँ से। किसी और जगह नहीं बैठ सकते क्या तुम? ओहो, यहाँ बैठना मना है क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। आइंदा बात मत करना बाबा के बारे में, समझ गए? अगर तुम चाहो तो मैं जेल तोड़ दूं और उधर क्लास के कोने से टनल खोद दूं मैं तुम्हारे लिए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सुंगल, एक मिनट, मुझे एक बार इम्तिहान से गुजरने दो, फिर जो तुम कहोगी मैं कर गुजरूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। ओहो, सुंगल, दिल चाहता है मेरे सिवा कोई ना देखे तुम्हें। उस्मान, ना तो तुम्हारे पास दिल है और ना ही दिमाग है। हसीन हो बहुत, गुलाबी होंठ, सुराही तार गर्दन और झील जैसी आंखें हैं तुम्हारी। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ। ठीक है, लेकिन वादा करो तुम। नहीं करती वादा, जाओ अब। मेरे साथ स्टडी करो ना। सुंगल, ये जिंदगी और मौत का मामला है। मेरा भाई मार डालेगा मुझे अगर फेल हो गया तो। मैंने नए चीफ प्रोसिक्यूटर से भी पूछकर देख लिया कि कमरे में कोई अलमारी बंद तो नहीं है। शायद ये चाबी वहाँ की हो, लेकिन वो भी नाइल्म है। समझ नहीं आ रहा कि ये चाबी कहाँ की हो सकती है। हो सकता है उनके किसी दूसरे घर की हो। अरे तुर्गत सर, मिस लाले आई हुई थी आज यहाँ। मैंने उन्हें देखा, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई हैं। क्यों आई थी वो? अब ये तो मुझे नहीं पता, मुझसे तो दूर से ही हेलो हाई हुई थी। हाँ, जज साहिबा के पास आई थी वो। मुझे तो लगता है उन्हीं से मिलने आई होंगी। मिस्टर सॉले, मुझे ऐसा लगता है कि ये चाबी किसी दरवाजे की है। हाँ, दरवाजे की ही लगती है मुझे। देखो, वो इसमें रखते थे इसको, लेकिन सॉले इसके साथ तो कोई चिट वगैरह भी नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? कुछ है इसमें। ये क्या है? दिखाओ। कुछ लिखा हुआ है। मुझसे वादा करो, मैं तुम्हें दूंगा जब तुम काम शुरू करोगी। मतलब क्या है इसका? जिस वक्त उन्होंने पहला टास्क दिया मुझे, तो उस वक्त मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी इस बात को छुपाना है कि मैं एक मिनिस्टर की बेटी हूं। इसकी वजह थी क्योंकि हर एक की नजरें मुझ पर थी। हमने ये राज उस वक्त तक रखा जब तक मेरे बाबा मुझे यहां मिलने नहीं आए, बस। इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर सुलेमान इस चाबी को
एक मुअम्मा ही रखना चाहते थे। ये तो हल कर ही लेंगे हम लोग, मगर सुलेमान साहब ने कभी भी आइलैंड पर बंगला नहीं लिया, ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। आपको यकीन है? हाँ, उन्हें वहाँ पसंद नहीं था, कितनी बार कहा खाना खाकर आते हैं, लेकिन कभी नहीं माने। हो सकता है वहां उन्होंने कुछ छुपाया हुआ हो। पता नहीं तुम हर एक को शक की नजर से क्यों देखते हो मिस्टर सॉले। एक शरीफ आदमी भला क्या छुपा सकता है? आपको चाबी का भी तो इल्म नहीं था। इसका मतलब है कुछ राज हैं उनके। लाले आप आई थी? अफसोस मिल न सका, सॉरी, मैं कुछ जरूरी कामों में मसरूफ था। अगर हम साथ चाय पीते और कुछ बातें करते तो मुझे बहुत खुशी होती। एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रोसिक्यूटर, वहाँ ना बहुत तकलीफ दे लगता है। मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाई वहाँ, बस चाबी दी और फौरन चली आई। बिल्कुल बिल्कुल, फरीदे ने बताया था मुझे। कुछ पता चला कौन सा दरवाजा खुलता है उस चाबी से? कहाँ लगती है ये चाबी? अभी तो पता नहीं चला, लेकिन जल्द मालूम करके आपको खबर करूंगा मिसेस लाले। मैं मशकूर होंगी मिस्टर तुर्गत, खुदा आपको खुश रखे। ये लो तुम्हारी तस्वीरें। मैं नहीं जानती मिस्टर सॉले, मुझे नहीं याद कि सुलेमान साहब ने बरगाज़दा के बारे में ज्यादा बात की हो। मतलब आपको यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। सुने, हाईकोर्ट में बहुत सी इमारतें खाली हैं। मेरी छठी हिस्स कहती है कि प्रोसिक्यूटर सुलेमान के बारे में हमें वहां जाके पता करना चाहिए। अमूमन तुम्हारी छठी हिस्स ने ही मुझे परेशान किया है मिस्टर सॉले। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरी छठी हिस्स कभी गलत नहीं कहती। तो फिर हाई कोर्ट चलें? इतना काफी है? बस इतना ही दम है। और मारना 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 मुझे। और मार खाना चाहते हो तो ठीक है, तो ये ले मेरी मूंछ कटवाने के लिए। उठ, अभी मजा नहीं आया। मजा आया? हाँ? कैसे हो सोले? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर? परेशान हूं थोड़ा, चोर घुस गया था कल रात मेरे घर। वाकई? सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कुछ नुकसान तो नहीं हुआ आपका? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बहन उस वक्त घर पर थी। उसने चोर की आवाजें सुनी और खौफजदा हो गई। उसे बहुत मुश्किल से संभालना पड़ा मुझको। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, पुलिस ढूंढ लेगी उसको, बचेगा नहीं वो। बिल्कुल, माफी चाहूंगा, देर हो रही है। इजाजत है? क्यों नहीं, बिल्कुल। पता न चले पीछा करो उसका। अच्छा, मैं तुम्हें बता दूं कि गाड़ी मैं चला रही हूँ। बिल्कुल आप चलाएं, आप ही की गाड़ी है जैसा साहिबा। तुमने कल की तरह नहीं किया सॉले। कहीं आपको फिर से बुरा न लग जाए, सिर्फ इसलिए नहीं किया। अच्छा चलो, गाड़ी नहीं ले जाती, टैक्सी में चलते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक रहेगा। आ रही हूँ। मिस्टर नेगेदित, ये लो तुम्हारी तस्वीरें।
अम्मी मैं अभी आ रही हूँ। आयतन, आयतन, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ इस वक्त अंदर चले जाओ। अगर उसने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। मैं तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता, यकीन रखो मुझ पर। आ रही हूँ आपा। इग्नोर आपा। कुछ काम कर रही थी? नहीं, बस सफाई कर रही थी। हमारे घर अचार खत्म हो गया, वो लेने आई थी। वहां सब खाना खाने बैठे हुए हैं। हाँ आपा जान, याद आया हमारा भी अचार खत्म हो चुका है। ओहो, चलो कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। फिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है मुझे? थकन की वजह से शायद। अगर काम हो तो मुझे आवाज दे देना, फिर मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। जी जरूर जरूर। शुक्र है खुदा का उन्हें पता नहीं चला। मैं बहुत माफी चाहती हूँ। तस्वीरों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बताएं मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुम चेहरे से परेशानी दूर कर लो, यही काफी है। मेरे लिए लड़ाई की आपने? आयतन, मैं तुम्हारी परेशानी के लिए किसी एक से क्या पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। मिस्टर नकेदित, आपको अब जाना होगा। एक और चीज, प्लीज आइंदा मेरे घर मत आइएगा। ये लीजिए। शुक्रिया सौले। क्या फेरी में जाएंगे? आपको पसंद है ना ये? हाँ बिल्कुल। चाय के पैसे मैं दूंगी। ठीक है मिस फरीदा, ठीक है, अभी हम कोई बहस नहीं करेंगे। चलें? अगर वो नहीं आया तो फिर? सुंगल, तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? दिल बहुत तेज धड़क रहा है। हाँ, ऐसे ही धड़कता है दिल मोहब्बत में मेरी जान।
सोंगल साहिबा, सोंगल साहिबा, बोले। आप मूवी देखने नहीं आई? हाँ तो बहुत दुख हुआ, आती तो खुशी होती। उदास ना हूँ, खुश होने के लिए और भी हजारों वजूहात हैं। लेकिन जो खुशी आपके आने से होती वो उन हजारों में का। मैं दुनिया की खूबसूरती पर यकीन कर लेता। बहरहाल मुझे लगता है मैं आपको तंग कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, फिर नहीं आऊँगा। खुदा हाफिज। Ömrümün neşesini seninle buldum, kaybedemem. La 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 la. Yıllardır beklenen bu. निकेतन, क्या उसने खरीद ली? और ये था तेरा हिस्सा। तूने मुझे कितने पंच मारे थे मेरी जान? एक पंच मारने का हक तो मेरा भी बनता है। चल अब उठ। तुम हो, आओ आ जाओ। आई तो नापा, वैसे ही किया जैसा आपने कहा, नहीं गई मैं। फिर अरे वो स्कूल आ गया माफी मांगने, और उसने कहा वो दोबारा नहीं आएगा परेशान करने। वो आएगा, फिक्र क्यों कर रही हो? जरा उसे परेशान तो होने दो। अगर वो नहीं आया तो फिर? सुंगल, तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या? दिल बहुत तेज धड़क रहा है। हाँ, ऐसे ही धड़कता है दिल मोहब्बत में मेरी जान। मेरी दुआ है सुंगल, जो मैंने तुमसे कहा वो कर सकूं मैं। माहिर को देखो, मेरी तरफ देखता भी नहीं है अब तो वो, जैसे कोई अजनबी हो। ऐसा मत कहें आपा, शादी होने वाली है। मेरी तो उम्मीद ही टूटती जा रही है। सुंगल, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, समझ गई? वो कार वाली लड़की कौन थी अभी तक नहीं मालूम मुझे। रात खाने पे आ जाएं उधर। भाई ने कहा था एक साथ खाना खाएंगे। घर को टाइम ना देने पर अफसोस है उन्हें। वाकई वो होगा खाने पर? फिर तो मुझे जरूर आना पड़ेगा। तो मिस्टर सॉले, अब हम क्या करेंगे? यहाँ के रिहायशियों से पूछते हैं, यकीनन उन्हें पता होगा। आप क्या कहती हैं? जल्दी करो, हमारी फेरी मिस नहीं होनी चाहिए। हो सकता है सुलेमान सर का घर ना मिल सके। मिल जाएगा मिस फरीदे, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह। आपको कबूतरों से डर लगता है? बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम एक पता ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं सुलेमान यलमास कहाँ रहते थे? चीफ प्रोसिक्यूटर? जी हाँ। सीधे जाकर बाएं तरफ मंगोलिया स्ट्रीट। क्या आप रिश्तेदार हैं उनके? हम उनके साथ होते थे और एक ही अदालत में काम करते थे। खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अल्लाह करे आपका सारा माल आज बिक जाए। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। कह दो, मैंने कहा था ना, मेरी छठी हिस्स गलत नहीं। मेरी बात हमेशा सच होती है। मुझे कुछ नहीं कहना मिस फरीदे, मैं खामोश हूं। क्या आप चलें? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं मिस्टर सॉले। आइए जज साहब। अंदर नहीं जा सकते, गैर कानूनी है ये। ये है वो जगह।
मैं उतर सकती हूँ, तुम रहने दो। काफी ऊंचा है। तो क्या हुआ, उतर जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। ये लो भाई पैसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। थैंक यू। सौलिया से जाने क्यों दिया तुमने? हमें शायद यहाँ देर हो जाए, तो क्यों ना वो दूसरी सवारी उठा के पैसे ही कमा ले। हम करने क्या जा रहे हैं? हाँ, जिस काम के लिए आए। आखिरी फेरी जाने का टाइम 6:10 है। मुझे मालूम है मिस फरीदे, जाने का टाइम क्या है। उफ, उफ। आइए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं नहीं जानती थी कि सुलेमान साहब का घर यहाँ है। सबसे बड़ी बात कि मिसेस लालेस भी नहीं जानती। चले देखते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए अंदर। हम लोग घर में दाखिल कैसे होंगे मिस्टर सौले? आइए जज साहब। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अंदर नहीं जा सकते, गैर कानूनी है ये। मिस फरीदे, मरहूम मरने से पहले इस घर की चाबी आपको देकर नहीं गए। यह दरवाजा ऐसे ही खुलना था। अब आप अंदर चलना पसंद करेंगी जज साहबा? शायद यही घर प्रोसिक्यूटर सुलेमान की मौत का सबब हो। चाबी मुझे दें, आप कानून ना तोड़ें। लेकिन हम दरवाजा बंद करके जाएंगे, ऐसे खुला छोड़कर नहीं। खोला मैंने है तो बंद भी मैं ही करूंगा। ओ मेरे खुदाया, जरा रुकिए मिस फरीदे। कोई मसला नहीं है सौले। बाहर जाएं मिस फरीदे। सौले रुको। चलें, बाहर चलें। रुको सौले, कुछ नहीं होता। सौले मेरी बात तो सुनो। यहां खड़ी रहिए, अंदर मत आइएगा, कुछ भी हो सकता है। सौले संभल कर जाओ। कभी कभी लगता है कि उन्होंने वाकई किया हो। हर कोई यही कहता है कि जहाँ आग होगी वहाँ धुआं तो उठेगा। सच है ये। घर में गए? मैग्नोलिया स्ट्रीट वाले घर पर। जी बिल्कुल वहीं पर। मिस्टर सौले, क्या हो गया? नीचे कोई है। वो आइलेट क्या लेने के लिए गया? यकीनन उसके साथ कोई ना कोई है, वरना उधर उसका क्या काम? किस लिए वो मुझे दुख देता है? वो ऐसा क्यों करता है मेरे साथ? ना हो प्यार